1908 ब्रदर्स फ्रैंक और विली मैक्लियोड ने एडमॉन्टन, अल्बर्टा छोड़ने के बाद सोने की तलाश में घाटी की यात्रा की। अत्यधिक ठंडी सर्दी के दौरान ट्रेन, नाव और जमीन से यात्रा करते हुए वे गोल्ड क्रीक पहुंचे। वे कभी वापस नहीं आए और जब तक उनके भाई चार्ली मैक्लियोड ने नदी के किनारे उनके सिरविहीन शवों को नहीं देखा, तब तक शवों में से एक का हाथ अभी भी फैला हुआ था और उसकी बंदूक तक पहुंच रहा था। यह वैली ऑफ हेडलेस मैन की कहानी है। कनाडा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से नाहन्नी घाटी का राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व, अपने अद्वितीय मिथकों और रहस्यमय प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह घाटी अपने उबड़-खाबड़ इलाके, चरम मौसम और शिकारियों के साथ साथ अपनी अस्पष्ट परिस्थितियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में कई यात्री और खोजकर्ता लापता हो गए हैं या उनके सिर काट दिए गए हैं, जिससे इसे हेडलेस मैन की घाटी उपनाम मिला है। शतविक्षत शवों से जुड़ा रहस्य अभी भी अनसुलझा है। नाहन्नी तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। सबसे अच्छे मार्ग हवा, पानी या टंगस्टन के परित्यक्त गांव से लंबी भूमि यात्रा है। घाटी 60वें समानांतर उत्तर के ऊपर स्थित है, जो कनाडा के जंगली क्षेत्रों के साथ संरेखित है। अनुभवहीन यात्रियों के लिए जंगल में जीवित रहना चुनौतीपूर्ण या घातक भी हो सकता है। यह विविध पशु प्रजातियों का घर है, जिनमें ग्रिजली भालू और लकड़ी के भेड़िए जैसे शिकारी मांसाहारी शामिल हैं। घाटी के आसपास की भूमि ऐतिहासिक रूप से डेने स्वदेशी जनजातियों का घर थी, जो सदियों से वहां रहती थीं। हालांकि उनके मौखिक इतिहास से पता चलता है कि वे कभी नाहन्नी नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नहीं रहे। मौखिक इतिहास में नाहा नामक एक अन्य जनजाति का भी उल्लेख किया गया है। डेने लोग नाहा को एक युद्धप्रिय जनजाति के रूप में वर्णित करते हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं और निचले इलाकों पर हमला करते हैं। डेने लोग उनसे डरते थे और उनके नाम नाहन्नी का अर्थ है नाहा लोगों की भूमि की नदी। मौखिक इतिहास और नाम इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं कि एक समय इस क्षेत्र में एक अलग मूल जनजाति निवास करती थी। हालांकि डेने का दावा है कि नाहा लोग गायब हो गए, छापेमारी बंद कर दी और पूरी तरह से गायब हो गए। नाहा का कोई निशान नहीं मिला है और सिद्धांतों से पता चलता है कि वे कहीं और चले गए होंगे, किसी बीमारी का शिकार हो गए होंगे या नाहन्नी नदी घाटी में रह गए होंगे। दो भाइयों विली और फ्रैंक मैक्लियोड ने पारंपरिक मार्गों के बजाय नाहन्नी घाटी में उद्यम करने का फैसला किया। 1906 में वे घाटी तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर डोंगी से उतरे, लेकिन आखिरी बार उन्हें 1908 में जीवित देखा गया। 2 साल बाद एक खोज दल को एक शिविर के अवशेषों में उनके कंकाल मिले। दोनों सिर विहीन थे। नाहन्नी घाटी के आसपास का रहस्य शिकारियों को आकर्षित करता रहा है। 200 मील कंठ कई रहस्य शिकारियों के लिए केंद्र बिंदु बन गया है। जैसे जैसे अफवाहें फैलीं, 2 भविष्यवक्ताओं मार्टिन जोर्गेनसन और मैक्लियोड बंधुओं की हत्याओं का रहस्य बढ़ता गया। सिद्धांतों में एक दूसरे को मारने वाले शत्रु, जंगली जानवर और चेतावनी के रूप में बिना सिर वाली लाशें छोड़ने वाले देशी युद्धप्रिय मूल निवासी शामिल थे। 1917 में एक और लाश की खोज की गई, जो उनके केबिन के बगल में क्षतविक्षत थी और जमीन पर जली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जोर्गेनसन ने सिर काटने से पहले आसपास के क्षेत्र में सोना मारा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि जोर्गेनसन और मैक्लियोड भाइयों की उनके द्वारा खोजे गए सोने के लिए हत्या कर दी गई थी, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। 1927 में नाहन्नी में यूकोन फिशर नाम के एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसे डाकू और भविष्यवक्ता करार दिया गया था। उनकी मृत्यु से पहले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा वर्षों तक उनकी तलाश की गई थी। उसका कंकाल उस स्थान के पास पाया गया जहां मैक्लियोड बंधुओं के शव मिले थे। उनकी मृत्यु के बारे में कभी भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं की गई।
और उन्हें सीमांत वस्तुओं के लिए सोने की असंख्य डली रखने के लिए जाना जाता था। 1931 में फिल पॉवर्स के जले हुए अवशेष उनके केबिन की राख में पाए गए थे। पुलिस ने शुरू में उनकी मौत का कारण खराब स्टोव पाइप को बताया, लेकिन इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि संभवतः पॉवर्स की हत्या कर दी गई है और उसके केबिन में आग लगा दी गई है। नहन्नी घाटी में कई अन्य लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए, जिनमें 1928 में एंगस हॉल और 1936 में जो मुल्होलैंड और बिल एपियर शामिल थे। एकमात्र खोज उनका जला हुआ केबिन था। लापता संभावितों का रहस्य आज भी बरकरार है। एनी लाफेटे, एक महिला जो 1926 में नाहन्नी घाटी में गायब हो गई थी, नग्न अवस्था में जंगलों में भटकती हुई पाई गई थी। बिग चार्ली नाम के एक भारतीय ने दावा किया कि उसने उसे नग्न अवस्था में पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानसिक रूप से खोई हुई थी। घाटी इतनी दुर्गम थी कि 1920 के दशक में भी इसका पता नहीं चल पाया था। क्षेत्र के मानचित्रों में केवल 2 समतल रेखाएं दिखाई गईं, जो मुख्य नदियों नहन्नी और फ्लैट को दर्शाती हैं, और एक सटीक मानचित्र बनाने में दशकों लग गए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्रोतों ने मैक्लियोड बंधुओं की बिना सिर वाली लाशों के आसपास के रहस्यों को बदनाम करने का प्रयास किया है, यह दावा करते हुए कि वे बिना सिर वाली नहीं थीं, बल्कि उनकी खोपड़ी पर बालों के अवशेषों से उनकी पहचान की गई थी। हालांकि किसी भी सिद्धांत के लिए कोई सबूत नहीं है, मुख्यतः 1908 में घटना की अधिक उम्र के कारण। इसके बावजूद नाहनी घाटी में मौतें बढ़ती रहीं। 1945 में ओंटारियो के एक खनिक को मृत पाया गया और एक अन्य जालसाज जॉन ओब्रायन अपने कैंप फायर के बगल में जमे हुए पाया गया, स्पष्ट रूप से ठंड के कारण। सर्दियों के महीनों के दौरान जमा देने वाली ठंड और विनाशकारी लकड़ी भेड़ियों के कारण घाटी दुर्गम हो जाती है। हालांकि गर्म महीनों के दौरान घाटी एक गर्म हरे भरे नखलिस्तान में बदल जाती है, जहां गर्म सल्फर झरने रहस्य की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। गर्म सल्फर युक्त हवा और ठंडी आर्कटिक हवा का संयोजन घनी रहस्यमयी धुंध पैदा करता है, जो घाटी को अस्पष्ट कर देता है, एक भयानक अलौकिक वातावरण बनाता है। घाटी में प्रवेश करने वाले स्थानीय शिकारियों का कहना है कि धुंधली ठंडी रातों में नहन्नी घाटी की दुष्ट आत्मा इस क्षेत्र को परेशान करती है और भूतिया चीखों के साथ अपनी उपस्थिति की घोषणा करती है। किंवदंती के अनुसार दिग्गज नहन्नी घाटी में रहते हैं और अपना भोजन रैबिट केटल हॉट स्प्रिंग्स में तैयार करते हैं। वहीला, एक विशाल भेड़िया जैसा जानवर भी कभी कभी घातक घटनाओं, दुर्घटनाओं, अकथनीय और अजीब घटनाओं से जुड़ा होता है, जो 1960 के दशक में नाहन्नी घाटी में दोबारा आने वाले प्रकृतिवादियों और भूवैज्ञानिकों के साथ हुई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि एक नुकलुक घाटी में घूमता है। नुकलुक एक छोटा, आंशिक रूप से नग्न उपमानव प्राणी है, जिसे नहन्नी बट्टे, फोर्ट सिम्पसन्स और फोर्ट लियार्ड के आसपास देखा गया है। उसकी लंबी गहरी दाढ़ी है और वह एक पत्थर की छड़ी रखता है। नहन्नी घाटी के भीतर एक रहस्यमय उष्णकटिबंधीय घाटी की कहानियां प्रचलित हैं, जहां वैज्ञानिकों को प्रागैतिहासिक जानवरों के अवशेष मिले हैं, मुख्य रूप से मास्टोडन और प्राचीन भालू कुत्ते। कई लोगों का मानना है कि ये जानवर अभी भी घाटी के सबसे गहरे, सबसे दुर्गम इलाकों में रहते हैं। ट्रैपर्स ने प्रागैतिहासिक स्तनधारियों के ताजा निशान देखने और मांस और बालों के साथ हाथी दांत के दांत वापस लाने की सूचना दी है। डेने जनजाति के बुजुर्गों को मैस्टोडॉन की सटीक तस्वीरें खींचने के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि स्मृति से। एक अन्य प्रचलित कहानी घाटी में घूमने वाले प्रागैतिहासिक भालू कुत्तों के बारे में बताती है। रहस्यमय नाहन्नी घाटी कनाडा का एक विशाल क्षेत्र सदियों से रहस्य का विषय रहा है। 1908 के बाद से इसमें 44 लोग मारे गए हैं या गायब हो गए हैं,
स्वदेशी डेने स्थानीय लोगों का दावा है कि यह बुराई से ग्रस्त है। कुछ लोगों का मानना है कि यह खोखली पृथ्वी का प्रवेश द्वार है, जिसमें 250 भूमिगत गुफाएं और कई अज्ञात हैं। हालांकि घाटी रहस्य में छिपी हुई है। कुछ लोगों का सुझाव है कि यह प्रादेशिक नाहा आदिवासी थे जिन्होंने जान ले ली, या सुदूर कनाडा के कठोर जंगल। कठोर प्रकृति के बावजूद कठोर प्रकृति शवों के सिर नहीं काट सकती और केबिनों को नहीं जला सकती, जिससे रहस्य अनुत्तरित रह जाता है। तो हमें वैली ऑफ हेडलेस मैन के बारे में बस इतना ही मिला, और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं, और यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।